स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि अब हमारे जो सीबीएसई क्लास 10th के एग्ज़ाम हैं, वो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 30-32 डेज़ ही रह गए हैं। तो ये 32 डेज़ या 30 डेज़ में हम क्या स्ट्रैटेजी बिल्ड करें सो दैट हमारे जो 90% अबव मार्क्स आ सकें। आज की वीडियो का फोकस यही होगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आज आपके साथ सुनील शर्मा वो बेस्ट टिप्स लेके आया हूँ जिनको आप फॉलो करते करेंगे तो आपके जो आने वाले जो एग्जाम है उसमें बेस्ट वे से आप अगर ये 30 डेज को फॉलो कर लेंगे तो कहने का मतलब ये है कि इन 30 डेज की जो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसको फॉलो करते ही आपके 90% अबव मार्क्स आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो गाइस, क्या है ये स्ट्रेटेजी? शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि कैसे आपको ये 30 डेज क्या करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी चाहिए, क्या प्लान आउट करना चाहिए। ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो बात है, कुछ मैं छोटी छोटी टिप्स बताना चाहता हूँ। वो जो ये बातें हैं ये आपको माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात वो है स्टे हेल्दी स्टे सेफ। मींस आपको हेल्दी रहना है इस 30 डेज में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना का जो पेंडेमिक है वो काफ़ी अफेक्ट कर चुका है पहले ही हमारी स्टडी को। हमारी स्टडी ऑनलाइन चल रही है। और सेकेंडली ये जो टाइम पीरियड है 30 डेज का, तो ये हमें बड़े ध्यान से स्पेंड करना है। हमें जब भी आउटसाइड मूव करना है हमें सैनिटाइजर को साथ रखना है और मास्क वगैरह जो आपको प्रिकॉशंस हैं स्टे हेल्दी की वो आपके सामने है स्क्रीन पर। आपको बार बार हैंड वॉश करने हैं, आपको प्रिकॉशंस लेके चलना है सो दैट कि आप जो फाइनल एग्जाम तक हेल्दी रहें, कोई भी आपको हेल्थ का इशू ना आ सके। तो ये है पहली टिप। ये मैं कुछ जनरल बातें पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्टडी रिलेटेड टिप्स बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करने पर आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मतलब कहने का मतलब आपके 90% अबव मार्क्स आ सकते हैं। तो गाइस, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, ये फर्स्ट आपको बात अपने माइंड में रखनी है और इस जो भी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करना है। सेकंड जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सेकंड जो टिप कह सकते हैं आप, वो है फोकस ऑन सिलेबस। मींस आपको जो सिलेबस दिया गया है तो आप सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उस सिलेबस को फॉलो करना है। उस सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फॉलो करना है। ये ना हो कि आप बुक्स बहुत सारी पढ़ते रहें और सिलेबस में कोई इम्पोर्टेंट कंटेंट या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आप मिस कर जाए। तो गाइस, जो सिलेबस आपने फॉलो करना है वो 2021 का जो स्ट्रिक्टली रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपने सारा जो भी अपनी तैयारी करनी है आने वाले 30 डेज वो आपने माइंड में रखते हुए उसको फोकस करते हुए यस प्रेपरेशन करनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। यस स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि लेट नाइट तक पढ़ना और सुबह वो लेट उठते हैं। तो गाइस, इससे क्या होता है, इस पे बॉडी में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है। सेकेंडली क्या होता है कि लेट नाइट तक आप देखो, एक वैसे आप अज्यूम करो कि फॉर एग्जांपल आप देखो सुबह 6 बजे या 7 बजे भी उठते हो तो 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक 12 घंटे आपकी बॉडी वर्क कर रही है। 7 बजे से फिर आप 12-1 बजे तक, रात के 12-1 बजे तक अगर आप स्टडी करते हो तो आप लगा लो ऑलमोस्ट 18 आवर्स की आपकी जो वर्किंग है वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगी। और सेकेंडली प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी। अगर लेट नाइट तक, मेरा ये मानना है पर्सनली कि लेट नाइट तक पढ़ने से प्रोडक्टिविटी की डिक्रीज होगी। ये कुछ लोग मानते हैं, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट लेट नाइट तक जाग सकते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन बॉडी भी तो थकी होती है ना रात तक। तो जब थकी बॉडी से आप लर्न करोगे कोई चीज को, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप प्रॉपरली उस कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यही है आने वाले 30 डेज की कि आप अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज। मीन्स आप जल्दी बेड पर जाएं, मतलब जल्दी सो जाएं
मतलब कहने का मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक, ठीक है। और अगर परफेक्ट टाइम है तो 10:30 बजे का टाइम रात का सोने का बड़ा परफेक्ट टाइम है। और सुबह 5 बजे उठने का जो टाइम है वो परफेक्ट टाइम है मॉर्निंग का। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग पे फोकस करोगे, मॉर्निंग सुबह उठोगे और उस टाइम पे स्टडीज को फोकस करोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली, जो जो कंसेप्ट आप मॉर्निंग में पढ़ोगे वो आप इजी वे से लर्न कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड भी फ्रेश होता है और हम उस टाइम पे ज्यादा इजीली गेन कर सकते हैं एज कंपेयर टू अगर हम लेट नाइट को जब पढ़ते हैं, जब हमारी बॉडी थकी होती है तब गेनिंग पावर हमारी भी कम हो जाती है। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप 30 डेज बिल्ड करते हो और अगर आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत होती तो आप 2-3 दिन अलार्म लगाकर भी उठ सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर हैबिट बन जाएगी और आपकी ऑटोमेटिकली फिर आप उस हैबिट को फॉलो करते हुए यस अर्ली मॉर्निंग आप उठ सकते हो। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप मॉर्निंग उठते हो तो हो सकता है कि उस टाइम पर आप उठते ही पढ़ना मत शुरू करो, थोड़ा सा वॉक कर लो। वॉक करने से क्या होता है कि आपकी जो नींद है वो टोटली ब्रेक हो जाएगी, मीन्स आपकी सुस्ती वगैरह उतर जाएगी और आप टोटली फिर स्टडीज को फोकस करोगे। और सेकेंडली, बेड पर मत बैठ के पढ़ो, आप एक टेबल चेयर ले लो जहां पे स्टडी टेबल है कोई भी आपका है, वहां पर बैठ के आप बुक्स को खोलो और अपने पास ही सारा मटेरियल रिटन वर्क का जो भी आपने रफ कॉपी नोटबुक आप रखना चाहते हो वो पहले ही रात को ही रख लीजिए, ठीक है। तो वो इस तरह पढ़ने से और अर्ली मॉर्निंग पढ़ने से आपकी नेचुरली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आपका जो टारगेट है 90% अबव मार्क्स का लेने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी कि ये 30 डेज हमें और क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। इन 30 डेज को हमने फोकस करना है रिवीजन पर, स्पेशली पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मींस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हमें फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके अलावा आपने सैंपल पेपर को भी फोकस करते हुए उनकी भी रिवीजन करनी है, उसके थ्रू रिवीजन करनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि ऑलमोस्ट कई बार रिपीटेडली क्वेश्चंस कुछ आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो बार बार आए होते हैं और सेकेंडली आपको पता भी चल जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपने फेस किए हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त तो आप इस टाइम पर प्रेपरेशन करते वक्त उन क्वेश्चंस को और बेटर वे से कर पाओगे और अपनी प्रॉब्लम को आप जान पाओगे कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, आप कितना टाइम उस पर लगाते हो। और सेकेंडली, अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन इस तरह के सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। इसलिए रिवीजन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपको सैंपल पेपर पे भी फोकस करना है। सैंपल पेपर बेसिकली मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के सैंपल पेपर अवेलेबल है, नेट पर भी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, आप डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सैंपल पेपर से एक बेनिफिट तो ये होता ही है कि आपको एक तो स्पीड अप हो जाता है आपका वर्क, आप पेपर कैसे इमीडिएटली सॉल्व करते हो, आपका जो टाइम वो प्रॉपर्ली मैनेज हो जाता है पेपर के टाइम, और आपको पता चल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कितना टाइम स्पेंड किया और ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे आ सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन अगर फेस करो तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट मेरी जो टिप यहाँ पर है, स्ट्रेटेजी मैं चाहता हूं कि आप ये बिल्ड करें कि कम से कम आप 4 सैंपल पेपर तो ईच सब्जेक्ट के जरूर करके जाएं। फाइनल बोर्ड के पेपर में बैठने से पहले कम से कम 4 सैंपल पेपर आपने थॉरोली पूरा कंप्लीटली सॉल्व किया हो। तो वो क्या होता है कि उससे आपकी एक तो प्रैक्टिस बन जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। सेकेंडली, अगर सेम क्वेश्चन बाय चांस अगर आ जाता है एग्जाम में तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और एग्जाम में वैसे भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं। इस बार जो क्वेश्चंस आने हैं 1 मार्क्स के बहुत हैं और छोटे क्वेश्चन भी हैं, वेरी शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो बहुत सारा टाइम आपको एग्जाम में प्रॉपर वे से मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर सैंपल पेपर करते हैं तो उससे क्या होती है कि एक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और सेकेंडली आप टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि 1 मार्क्स क्वेश्चन। यस गाइस,
1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इस बार जो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली 1 मार्क्स क्वेश्चंस आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं मैथ्स के पेपर की ही एक एग्जांपल लूं, मैथमेटिक्स में आपका जो सेक्शन ए आना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। उसमें सेक्शन ए 1 मार्क्स क्वेश्चन पर बेस्ड है, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल पर भी बहुत सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप वीडियोस देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने फ्री टू डाउनलोड पीडीएफ भी दी हुई है, आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका जो फोकस है 1 मार्क्स क्वेश्चन को छोड़ने का नहीं, 1 मार्क्स क्वेश्चन को बेटर वे से प्रैक्टिस करने का है। तो गाइस, 1 मार्क्स क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं। आपके जो टारगेट है 90% मार्क्स अबाव लेने का ईच सब्जेक्ट में। तो हर सब्जेक्ट के देखिए कि 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे हैं। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारी बुक्स भी मिल जाएंगी, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन करें अपने चैप्टर में, वहां से भी आप प्रेपरेशन कर सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन की। तो गाइस, ये थी कि स्ट्रेटजी की क्या क्या पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं आने वाले 30 डेज में। 1 अप्रैल से आप समझ लीजिए कि जंग लग चुकी है और आपने उस मैदान जंग में एक तरह पूरी तरह प्रिपेयर होके उतरना है, ठीक है। तो अब बात करता हूं कि ये जो 4 वीक्स है, ये तो मैंने कुछ टिप्स बताई थी, ट्रिक्स बताई थी कि क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी चाहिए, कैसे आपको फॉलो करना है। तो अब बात करते हैं कि ये 4 वीक्स आपने कैसे स्पेंड करने हैं। हाउ टू प्लान मीन्स, ये तो बातें जनरल बातें थी। अब 4 वीक्स आपने कैसे करना है, देखो, अगर आप मान के चलो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू आपने 30 अप्रैल तक, मैं 4 वीक का टाइम मान के चलता हूँ। यस, फर्स्ट वीक क्या करना चाहिए, सेकंड वीक क्या करना चाहिए, और थर्ड वीक क्या करना चाहिए, और फोर्थ वीक आपको क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी चाहिए, सो दैट कि आपका सारा सिलेबस प्रॉपरली हो सके और आपकी प्रेपरेशन भी प्रॉपर वे से हो सके। गाइस, पहले बात करते हैं फर्स्ट वीक की। फर्स्ट वीक जो है आपको टोटली स्पेंड करना है, जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, बेसिकली उसमें आप एनालाइज कीजिए अपने जो वीक सेक्शन है आपका, जिस टॉपिक्स में आप वीक हैं, जिस टॉपिक को आपको अभी भी प्रॉब्लम है, या सिलेबस में जो भी आपको कंसेप्ट वगैरह नहीं पता, आप उस पर फोकस कीजिए फर्स्ट वीक। उन टॉपिक्स को निकालिए, ईच सब्जेक्ट में जो डिफिकल्ट आपको अभी भी लग रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक निकालिए, उन टॉपिक पर फोकस कीजिए। और फिर आपने जो फोकस करना है वो करना है एनसीईआरटी, यस, एनसीईआरटी के बुक्स को, और आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, यस। और तीसरा जो मैंने बताया वो है पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर। अगर ये तीनों पार्ट में आप स्टडी करते हैं, यस, सैंपल पेपर और ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और ये इन तीनों बुक्स को कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके, मतलब जो जो आप लर्न करना चाहते हैं, ये तीनों बुक्स से या तीनों पार्ट से आप स्टडी करेंगे, तो आपका डेफिनेटली जो टारगेट है 90% अबव मार्क्स लेने का वो पूरा होगा। लेकिन फर्स्ट वीक आपने क्या करना है, वीक टॉपिक को फोकस करना है। अगर वीक टॉपिक आपके कवर हो गए तो समझ लो आपने काफी कुछ कवर कर लिया। और जब कवर करने हैं टॉपिक, तो आपने ये 3 बुक्स मैंने जो बताई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू, उसको आपने फोकस करना है। अब बात करते हैं सेकंड वीक की। जो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल है वो आपने कैसे स्पेंड करना है। गाइस, सेकंड वीक को टोटली डिवोट कर देना है आपने पीवाईक्यू के ऊपर, यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्लस सैंपल पेपर को। क्योंकि इस टाइम पर आपने हर एक, मैंने बोला था अभी लास्ट, कम से कम 4 सैंपल पेपर आप करके जाइए। तो आप 4 सैंपल पेपर को इस वीक टाइम में, सेकंड वीक में पूरी तरह कंप्लीट कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए ज्यादा से ज्यादा बेटर वे से। क्या आप उसके आंसर्स को क्या अल्टरनेट वे से लिख सकते हैं, इस पर फोकस करते हुए ये स्ट्रेटजी बिल्ड कीजिए। तो ये है सेकंड वीक। सेकंड वीक जब आप स्पेंड करोगे आपको पता चल जाएगा कि यस, एक तो लेटेस्ट सैंपल पेपर, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए 2020 का और 2019 का और 2018 का,
ये 3 इयर्स के तो जरूर आपने देखने हैं। इन 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पुट कर रही है, उस चीज को आप फोकस कर सकते हैं। कहां से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर से। तो गाइस, सेकंड वीक टोटली आपका स्पेंड कीजिए किस चीज पर? प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर पर। अब बात करते हैं जो थर्ड वीक है हमारा अप्रैल मंथ का, जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे 30 डेज की स्ट्रेटेजी। थर्ड वीक आपने क्या करना है, 1 मार्क क्वेश्चन को टोटली डिवोट कर देना है 1 मार्क के क्वेश्चंस को। 1 मार्क के क्वेश्चंस मैंने अभी जैसे बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रेपरेशन करने के लिए गाइस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ट बुक है साइंस और मैथ के लिए। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फोकस करते हैं और प्लस आप 1 मार्क्स के लिए एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक में अंडरलाइन कीजिए। एक्टिविटी को भी आप पढ़िए, क्योंकि साइंस में कई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, एसएसटी में भी आ सकते हैं कुछ ऐसे अंडरलाइन। क्या होता है कई बार के सीबीएसई में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस। जो आपने देखा होगा बुक में एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, कभी भी जब लेसन रीड करते हैं उस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होती है, 1-2 लाइन्स ही होती है कई बार इंपॉर्टेंट। वो जो 1-2 लाइन्स होती हैं, हम कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो वाला पार्ट जो है वो बॉक्स में, स्पेशली अगर बुक्स में डिजाइन किया गया एनसीईआरटी की बुक्स में, तो वो जो स्मॉल पार्ट है, बॉक्स वाला पार्ट है, वहां से कई बार एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं या एग्जाम्पलर की बुक्स हैं, वहां से 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत बार पुट किए गए हैं। तो गाइस, तो 1 मार्क्स की प्रेपरेशन आप इस तरह बेटर वे से कर सकते हैं। जो थर्ड वीक है आपका अप्रैल का, टोटली 1 मार्क्स पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट 16 to 20 हर सब्जेक्ट में इतने 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर आप 1 मार्क्स को बेटर वे से कर लेते हैं तो 1 मार्क्स से आपकी पोजीशन इंप्रूव हो सकती है। 90% मार्क्स का जो टारगेट है वो आप बेटर वे से अचीव कर सकते हैं, इजी वे से अचीव कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रेटेजी हमारी 3 वीक्स की। अब हमें फोर्थ वीक पर कैसे फोकस करना है गाइस? जो फोर्थ वीक है, लास्ट वीक है अप्रैल का, उसको हमें कैसे स्पेंड करना है? तो गाइस, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यस, फर्स्ट पार्ट मतलब 3 डेज जो पहले है और नेक्स्ट 4 डेज हैं, वो आपने कैसे स्पेंड करने हैं। जो फर्स्ट 3 डेज हैं, फर्स्ट 3 डेज जो है उसमें आपने क्या करना है, थॉरली समझ लेना है। आपने समझ लेना है कि मान लो 3 डेज के बाद ही आपका फाइनल बोर्ड का पेपर शुरू होने वाला है, तो आपने ये 3 डेज ऐसे स्पेंड करने हैं कि 3 डेज के बाद आपका पेपर है और आपने सारे कॉन्सेप्ट जो है, सारी बुक को रिवाइज करना है 3 डेज में। समझ लीजिए कि 3 दिन के बाद पेपर है, तो आप पेपर की तैयारी कैसे करते हैं, आप थॉरली इसको सारा रिवाइज कीजिए। तो थॉरो जब स्टडी करेंगे पूरी प्रॉपरली बुक्स के सारे कंसेप्ट को, तो आपकी ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगी। और फिर बचे आपके 4 डेज। ये जो 4 डेज हैं, इसमें आपने क्या करना है, इसमें अपने जो 3 दिन में आपने स्टडी किया उनके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपने वो जो नोट्स हैं वो बना लेने हैं। लास्ट मिनट प्रेपरेशन हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो आपका सुबह पेपर है, तो आज जो रात है, प्रीवियस डे बिफोर द एग्जाम, आप क्या चीज स्टडी करोगे, क्या क्या। तो इसमें ये जो कलेक्शन है आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसमें आपका जैसे माइंड मैप्स है वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके रिवीजन नोट्स हैं वो हेल्प करेंगे, यहाँ पर आपकी थॉरोली फाइनल जो है रिवीजन नोट्स जो है वो हेल्प करेंगे यहाँ पर पूरी तरह प्रेपरेशन के लिए। तो गाइस, इस वे से अगर आपने अपनी प्रेपरेशन कर ली, ये मैंने 4 वीक्स की स्ट्रेटेजी बताई, 30 डेज की स्ट्रेटेजी बताई। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप प्रॉपर वे से, यस, सुबह जल्दी उठकर और प्रॉपर अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे, तो आई होप कि ये जो आपका टारगेट है 90% अबव मार्क्स लेने का, वो डेफिनेटली अचीव होगा। तो गाइस, आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको काफी अच्छा लगा होगा और आप इस स्ट्रेटेजी को अपने माइंड में रखते हुए आने वाले 30 डेज की
बेस्ट वे से प्रेपरेशन कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।